मैंने डाल दिया मैसेज, उसी दिन मेरी 4600 की इनकम हो गई। ये बताना चाहूंगी, इससे पहले मैं कोई और कंपनी में थी, एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। कौन है सुमन कुमारी? ओके, बेसिकली मैं बताना चाहूंगी, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, बोकारो स्टील सिटी के एक गांव से। ओके, हमारा लाइक टाउन सामने में है, बट हमारा जो घर है वो गांव में पड़ता है। तो वैसे मेरी जो स्कूलिंग हुई वो गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है। ओके, वैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते होते हैं, हाई क्लास नहीं है, बट मेरी जो गई है, जैसे कि बचपन जो मेरा बीता वो जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं ना, वैसे ही बीता। बट मतलब कोई भी चीज में कमी नहीं हुई। होता है ना कि बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है बचपन में, मेरे को नहीं करनी पड़े, क्योंकि मेरे जो लाइक फादर या फिर बड़े पापा जो भी बोलते हैं, उन्होंने सारी चीजें करी थी। तो मेरी सारी चीजें एकदम सिंपल हुई, स्कूलिंग वगैरह, और मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने लाइफ में कुछ करना है, मेरे कोई एम नहीं थे। बट मैंने सोचा था कि स्टडी कंप्लीट हो जाए, बट इनफ, इतना ही। और मैं कुछ नहीं सोची थी, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, बस वैसा ही मेरा गया, मेरी जो है बचपन वैसे ही बीता। ओके मैम, अभी आपने अर्ली डेज के बारे में बात की, शुरुआती दिनों के बारे में बात की। अभी जिस प्लेटफॉर्म पर आप हो, बिजनेस में अब आप हो, चल डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में आप हो। चल डिजिटल के बारे में आपको कहाँ से पता चला और किसके थ्रू पता चला? ओके, ये बताना चाहूंगी, इससे पहले मैं कोई और कंपनी में थी, एफिलिएट मार्केटिंग। तो वहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, ठीक है, जैसे कि लीड जनरेशन। तो रिहान सर ने ट्रेनिंग्स दी थी उस कंपनी में, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को रिहान सर के बारे में पता चला था। ओके, तो वैसे मेरे को वहाँ पे बहुत सारे लीड जनरेशन के प्रॉब्लम्स, लाइक क्लोजिंग कैसे होती है, मेरे को नहीं समझ आ रही थी। तो मैं मिली आंचल श्रीमाली, जो मेरी अभी मेंटोर है चल डिजिटल में। ओके, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सुमन, आप ये कोर्स ले लोगे ना तो लीड जनरेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैं बोली चलो ले लेती हूँ। बट उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे एक्स्ट्रा। मैंने लैपटॉप लिए हुए थे, ठीक है। इससे पहले कंपनी में मेरे जितने भी इनकम हुई थी, मैंने उससे लैपटॉप लिए थे, क्योंकि मेरा एक शौक था, ड्रीम था लैपटॉप लेना खुद के पैसों से। मैं कभी सोची नहीं थी, इससे पहले बिजनेस में आने से पहले मेरा सपना था मेरे को लैपटॉप लेना है, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास लैपटॉप था, तो मैं उनका लैपटॉप यूज करती थी। तो मेरे को चलाना बहुत पसंद था। तो मेरा सबसे पहले माइंड में यही आया कि मैं अगर अर्निंग करूँ तो मेरे को लैपटॉप लेना है। तो मेरा EMI में मैंने लिया था, तो मेरा EMI का ही पैसा था उसमें, ठीक है, मेरे अकाउंट में। तो मैं जैसे ही उस कोर्स को लेने वाली थी, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, मेरे को किसी से मांगना पसंद नहीं है। तो मैं वही पैसे रिस्क उठा के मैं कोर्स ले ली। ओके, तो मैं ले तो ली। फिर आंचल जो मैम है, उन्होंने मेरे को बताया कि सुमन, आपके पास लीड्स हैं पहले के? मैं बोली हाँ बहुत सारे हैं, बट क्लोज नहीं हो रहे, मेरे को नहीं पता कैसे होंगे। जो भी जितने भी फॉलोअप्स करने थे मैंने कर दिया, अभी आगे का मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट में डालो, ठीक है, और वेट करो। मैंने डाल दिया मैसेज, उसी दिन मेरी 4600 की इनकम हो गई। ग्रेट। बट मेरे EMI जो देने थे ना, 2 डेज बचे हुए थे, तो मैं रिस्क लेके तो कोर्स ले ली। उसके बाद मेरे को एक मतलब जो मोटिवेशन होता है ना अंदर से, वो आया कि अरे चलो यार, इसने एक दिन, मतलब फर्स्ट डे में ज्वाइन की, उसी दिन मेरी अगर इतनी इनकम हो सकती है, जो किसी और कंपनी में मैंने एक दिन का इतना किया भी नहीं था, वो अगर यहाँ पे एक दिन में हो सकती है, तो शायद मैं यहाँ से कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को चल डिजिटल अच्छा लगने लगा। और जो मेरी मैम है आज, लाइक मेंटोर जो आंचल श्रीमाली, वो मेरे को हर स्टेप, हर एक प्रॉब्लम, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, हर एक चीज में मेरे को सपोर्ट करने लगी, मोटिवेट करने लगी। तो बस मेरे को वहां से पता चला चल डिजिटल के बारे में। मेरे को लगा कि कुछ कर सकती हूँ तो चल डिजिटल से ही कर सकती हूँ, इसलिए मैं अभी तक यहीं पे हूँ और यहीं पे कर रही हूँ। ओके, अमेजिंग। चल डिजिटल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके साथ एक नाम जुड़ जाता है, वो है रिहान चौहान का, जो कि फाउंडर एंड CEO भी हैं। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? उनका नाम जब माइंड में आता है तो क्या थॉट आते हैं? पहले तो सर का नाम सुन के एक मोटिवेशन फील होता है कि अरे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो वो सॉल्व हो सकता है। तो मैं एक सर को एक नज़र से देखती हूँ, लाइक जैसे पेरेंट्स को देखते हैं ना, उसी नज़र से मैं सर को देखती हूँ। जैसे कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो कहाँ जाते बताने के लिए? पेरेंट्स को। ऐसे बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं तो मैं डायरेक्टली सर को कॉल करती हूँ।
और बिजनेस लाइफ की बात छोड़ो, मैं पर्सनल लाइफ की भी सर को शेयर की हुई हूँ, जो मैं किसी को नहीं की हूँ। और सर ने मेरे को सजेशन भी दिए थे, ठीक है। तो मैं सर को बस रिस्पेक्टफुली मैं नज़र से देखती हूँ। मेरे को लगता है हाँ, मैं अगर कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम्स में फंसूँ तो सर निकाल सकते हैं। अमेजिंग, बहुत रिस्पेक्टफुली आप उनको देखते हो, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अगर आपको बिजनेस के शुरुआत में पता होती, या फिर आप कहें कि मुझे पहले ये चीज़ काश पता होती, आज कुछ अलग ही होता, राइट? तो ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। चीज़ के बारे में बोले तो अगर हो, लाइक जैसे कि क्लोजिंग निकालनी हो, तो मेरे को लाइक फॉलोअप और अर्जेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही थी। लीड जनरेशन का तो खत्म हो चुका था, यहाँ से मैंने सीख ली या फिर मेरे को उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अर्जेंसी और फॉलोअप पहले सीख ली हुई थी ना, तो शायद इससे आगे होती। और जो मेरी मेंटोर है आंचल श्रीमाली, अगर ये मेरे को पहले मिली होती तो शायद आज मैं लाइक मिलियन क्रॉस कर जाती। ओके, आपको अगर आपके मेंटर जल्दी मिले होते। यस, वो लेट से मिली, लाइक लेट से क्या मिली, जब चल डिजिटल आया तो ही मिली, ठीक है। तो शायद पहले तो चल डिजिटल था ही नहीं, तो कैसे मिलता। तो अच्छा ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेट से वो लेट से मिले, बट होता है ना सब्र का फल मीठा हो। बस मेरे को यही लगता है कि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानती हूँ। मेरी अगर लाइफ चेंज हुई, अगर मैं यहाँ तक आई हूँ ना, यहाँ बैठी हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरा 50% से ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया है। मैं यही बोलना चाहूंगी। ओके, बहुत बड़ा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत बड़ी बात। अभी उसकी तरफ नहीं जाते हैं, अभी थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ जाएंगे, कुछ आपकी एडवाइस लेना चाहेंगे। कोई व्यक्ति जो अभी अपने करियर की बहुत शुरुआत में है इस इंडस्ट्री में, या फिर आना चाहता है, अभी बाहर ही है, अभी बाहर से ही ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आना चाहता है इस इंडस्ट्री में, या फिर अभी बहुत शुरुआत में है, आ चुका है, ऐसे इंसान को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहले चीज तो ऐसे जो लाइक बंदे या बंदी होती है, जो भी लड़के लड़की होते हैं, वो पहले सोचते हैं ना, आने से पहले ही सोच लेते कि अरे मैं फेल हो गई तो, अगर मेरे से नहीं हुआ तो। देखो, जब मैं स्टार्ट की थी ना, मेरे को नहीं समझ आया था कि ये होता क्या है, मेरे को नहीं पता था एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। पता है, मेरे को बस एक चीज समझ आई थी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से, कि चलो एक कोर्स मिलेगा, जो सिखाया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि देखो यार, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उस चीज को आप पहले से ये मत कर लो, लाइक उसको जो होता है ना, सोच लेते हैं कि नहीं होगा, आप पहले से उस चीज को जज मत कर दो, ठीक है। उस चीज को पहले स्टार्ट करो। मान के चलते हैं, अगर हम छोटे पैकेज से भी स्टार्ट करते हैं, अगर फेल भी हो जाते हैं, यार क्या जा रहा है, हमें नॉलेज तो मिल रही है। लोग 2000 4000 में शॉपिंग करके उड़ा के आ जाते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं। एक्सपीरियंस, यहाँ पे आओगे, लोगों से मिलोगे, नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगी, तो वो डर तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आप जज मत करो, स्टार्ट करो उस चीज को, देन आओगे यहाँ पे। जैसे मैं भी यहाँ पे वर्क स्टार्ट की, मेरे को भी बहुत सारी डिमोटिवेशन आई। तो डिमोटिवेशन देखो लाइफ टाइम के लिए नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा ना, उसके साथ सॉल्यूशन भी आती है। बिल्कुल। तो देखो, आप इस बिजनेस में तभी टिक सकते हो जब आपका वाई क्लियर हो। अगर आप वाई क्लियर नहीं रखोगे तो आप एक स्टेप भी आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि सक्सेस नहीं मिलता है जल्दी, हर किसी को डिजर्व नहीं करता वो। जी बिल्कुल। सक्सेस उसी को डिजर्व करता है जो हर एक प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़े। मेरे बिजनेस लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, पर्सनल में तो बहुत सारे, लड़की लोग को बहुत सारे आते हैं। और मैं कोई टाउन से बिलोंग नहीं करती, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ। और गांव की लड़की को पता है कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, रील्स बनाना, लोगों के ताने सुनना, यहाँ तक कि घर के भी। बट उस चीज को मैं फेस करके, उस चीज से लड़के अगर यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं खुद की वजह से बैठी हूँ। क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे ना, आपको खुद करना है, कोई पीछे से कुछ नहीं करेगा, चाहे वो आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो। क्योंकि आपकी जो टैलेंट हो आपके मम्मी पापा नहीं जानते हैं, आप खुद जानते हो। मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट की थी, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, मैंने किसी से एडवाइस नहीं लिया। और मेरे अंदर ये डर भी नहीं था कि मैं अगर ले लेती हूँ किसी से पैसे तो मैं दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। मेरे को बस इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे को पैसे कमाना और कमाना है, मेरे जो ड्रीम्स है वो मेरे को पूरे करने हैं। और शायद बहुत हद तक छोटे छोटे जो ड्रीम्स है वो मैं पूरे कर चुकी हूँ। मैं अगर सोचती हूँ कि मेरे को आज करना है, तो वो 1-2 महीने बाद हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वो मैंने सोच लिया एकदम, अपने जो होता है ना बिलीव, वो बिलीव है मेरे अंदर कि मैं कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ। तो यही लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव है तो करो, नहीं है तो मत करो, क्योंकि बिलीव सबसे आगे होता है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे लाइफ में। हर एक चीज सीखी जा सकती है, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिना सीखे होता है। कोई भी चीज सीखना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। तो पहले से जज करोगे कि मेरे को होगा या नहीं होगा, आएगा या नहीं आएगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। मैं भी यहाँ तक पहुंची हूँ तो बहुत सारी चीजों को सीखी हूँ, मैं उस चीजों को एब्जॉर्ब की हूँ। बहुत सारे ऐसे डिमोटिवेशन आए जिसको मैं इग्नोर की, तब जाके यहाँ पहुंची हूँ। शायद उस टाइम में छोड़ दी होती तो आज यहाँ पे नहीं होती। तो देखो, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना 3 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं सबको बोलती हूँ जो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बोलती हूँ, देखो लर्निंग माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। लर्निंग आपको सबसे ऊपर लेके जाएगी, सीखना बहुत जरूरी है। यस, जिस फील्ड में उसका 100% नॉलेज होगा तो ही तो आप दूसरे इंसान को बोलोगे। मैं इस बिजनेस में स्टार्ट की तो बस ये नहीं कि मेरा पर्पस ये नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मेरा पर्पस ये है कि मेरे साथ लोग आके काम करें, मैं उनको सिखा पाऊँ, और शायद कर भी पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस चीज को मैं सीखी हूँ, इसलिए मैं उसको सिखा पा रही हूँ। बिल्कुल, अगर मैं नहीं सीखती तो उसको कैसे सिखाती? मैं भी कंफ्यूजन, वो भी कंफ्यूज, है ना। सेकंड, मैं बोलती हूँ कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप सीखे जा रहे हो, लर्निंग लूप रखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, उस चीज को बाहर निकालना है। थर्ड होता है पेशेंस, ये तो भर भर के रखना है, पेशेंस है ना। यस, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको वो ड्रीम लाइफ, वो सक्सेस आपको मिल सकती है जो आप डिजर्व करते हो। बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, बट उतना लॉन्ग लेके नहीं जा सकती। शॉर्ट टर्म में बताना चाहती हूँ कि अगर आप सच में कहीं जाना चाहते हो, आप खुद को लेके जाओगे, कोई आपको पुश नहीं करेगा। खुद पे बिलीव करो, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 100%। बिलीव करना बहुत जरूरी है और इम्प्लीमेंट करना चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इतना आगे आए हो, इतना कुछ आपने फेस किया है, आज अचीव भी बहुत कुछ किया है, तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज रहे होंगे जिन्होंने आपको बहुत मदद की है थ्रू आउट योर जर्नी। ऐसे कोई रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो बताना थैंक यू बोलना चाहूंगी सोशल मीडिया को, जो ये बनी है ना, इसी की वजह से यहाँ तक आ पाई हूँ, तभी सेकंड रिसोर्सेस मिले। मैं अभी बताई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। मेरे को वो जो बुक है ना, द सीक्रेट, वो मेरे को यहाँ तक लेके आई है। और जो भगवत गीता है, वो मेरे को, भगवान में बिलीव तो था, बट मैं उतना मानती नहीं थी। मतलब जो होता है ना कि थोड़ा सा भगवान के लिए टाइम निकालना, वो मैं नहीं करती थी। बट मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए, जब मेरे को ये वर्क छोड़ना ही छोड़ना था। तब मैं अगर ट्रस्ट की तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवान के ऊपर। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, मतलब अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो कान्हा जी की वजह से, जो मैं डेली उनको थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे को हर एक दिन दे रहे हैं जीने के लिए। सेकंड, द सीक्रेट, जो मेरे को हर दिन याद दिलाता है कि आप जो सोचोगे वो मिलेगा। नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। जो नेगेटिविटी आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो आपको पीछे खींचने के लिए आ रहा है, लेकिन उस चीज पे आपको उलझना नहीं है। आपका जो गोल है, आपका जो मोटिव है, उसी चीज में आपको फोकस करना है, ताकि सारी चीजें शॉर्ट टाइम के लिए आती है। फोकस रहना बहुत जरूरी है। फोकस रहना बहुत जरूरी। ठीक है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर अच्छा बुरा प्रभाव लाइफ पे रहता है किसी की वजह से। अब बुरे की तो बात नहीं करेंगे, अच्छे की बात करेंगे आज। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, बहुत प्रभावित किया हो किसी अच्छे वे में। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मम्मी पापा को, मेरे को ये लाइफ दी। सेकंड, मेरे को इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया आंचल श्रीमाली, उनके साथ एक फ्रेंड है राहुल, ठीक है, वो किसी और कंपनी में है, बट मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इन दोनों ने। बाकी बहुत सारे लीडर्स है चल डिजिटल में, उन्होंने भी किया, बट मैं जहाँ पे पूछती थी वहां पे उन्होंने किया। बट जो मेरा पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह वो दोनों इंसान ने मेरे को सपोर्ट किया, आंचल श्रीमाली, राहुल यादव। सबसे ज्यादा मैं उनके साथ कंफर्ट रहती हूँ, मैं अपनी बातें शेयर कर पाती हूँ, जो भी हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो या फिर कुछ भी। तो मेरे को सबसे ज्यादा अगर वो सपोर्ट किया आंचल श्रीमाली, वो मेरी मेंटोर है, तो मेरे को बहुत सपोर्ट की यहाँ तक आने में। शायद इससे आगे जाऊं उनकी वजह से, क्योंकि वो मेरे साथ है। मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं लगता है कि मेरे से ये प्रॉब्लम आ गया तो सॉल्व होगा या नहीं होगा। मेरा प्रॉब्लम भी आता ना तो मैं उनसे शेयर करती हूँ। और लास्ट पे रिहान सर तो है ही,
किसी से नहीं होता है तो उनसे तो हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। यस। ओके। इस इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे मिथ हैं। यस। किसी को कुछ वहम है, किसी को कुछ लगता है, किसी ने कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। किसी ऐसे मिथ के बारे में बात करेंगे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। ओके, मिथ की बात करूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं ना बिजनेस में, अफिलिएट मार्केटिंग, लोग अफिलिएट को तो हटा देते हैं, मार्केटिंग को अलग वे में ले लेते हैं, नेगेटिविटी। सोचते हैं मार्केटिंग है मतलब फ्रॉड है, पैसे लगाने पड़ रहा है मतलब फ्रॉड है। अरे आप एक चीज सोचो ना, हर एक चीज में पैसे लगते हैं तो क्या वो फ्रॉड है? नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी चीज है तो 100% सही नहीं होता है, 50% सही है तो 50% रॉन्ग भी है। बिल्कुल। उसको एनालाइज कैसे करना, ये हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। लाइक हमारी जो कंपनी है वो हर एक चीज दिखाती है, जीएसटी नंबर हो, ISO सर्टिफिकेट हो, उद्यम मंत्रालय सर्टिफिकेट हो, कुछ भी। आज के टाइम में हर एक चीज हम एनालाइज कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर डालते हैं, सारी चीजें आ जाती है ना। तो मिथ्स ये है कि कहीं ये फेक फ्रॉड तो नहीं हुआ। फेक फ्रॉड तो होगा जब आप इस चीज को स्टार्ट करोगे। कोई तो आपको फोर्स नहीं करता है कि आप स्टार्ट कर ही लो। आप उस चीज को पहले एनालाइज करो, उस चीज को समझो कि क्या है। पहले बिना नॉलेज, बिना किसी चीज के इन्फॉर्मेशन के आप किसी चीज को फेक नहीं बोल सकते। ओके, इतना आपके पास नॉलेज नहीं है, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा अफिलिएट मार्केटिंग। बस मार्केटिंग का नाम सुन के आप फ्रॉड नहीं बोल सकते। ठीक है। तो मिथ्स ये है कि देखो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। जब पेटीएम आए थे, फोन पे आए थे, बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। अभी तो हमारे पेरेंट्स भी ट्रस्ट नहीं करते। अगर उनको बोलेंगे आप 10,000 ट्रांजेक्शन करो, वो नहीं करेंगे, उनको डर लगेगा। लेकिन हम लोग तुरंत कर देंगे। क्यों? मुझे पता है कि मैं करूंगी तो जाएगा। अगर कहीं अटक गया तो वो जा भी सकता है या हमारे पास आ सकता है, पैसे कहीं नहीं जाएंगे। 100% श्योर ये है ना, जो भी है। और सेकंड बोलना चाहूंगी, जैसे कि ओला उबर आया था, ठीक है, वो भी तो ऑनलाइन ही हुआ था ना, कि आप ऑनलाइन ये करो, कैब बुक करो तो वो आ जाएंगे। वो जब स्टार्टिंग में आए थे तो उस टाइम किसी को उतना पता नहीं था, तो उन्होंने प्रमोशन कैसे किया? अफिलिएट के थ्रू। जैसे उनके पास कोई कस्टमर आते थे, लाइक बैठते थे, तो उन्होंने एक लिंक शेयर करते थे। ठीक है, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो अमेजोन भी करता है, फ्लिपकार्ट भी करते हैं, बहुत सारी कंपनीज करती है ना। तो ओला उबर भी करते थे। उनके जो भी लाइक कैब में बैठते थे वो बोलते थे क्योंकि इस आप लिंक को शेयर करो, आपके पास 50 जाएंगे, 50 रुपीज, उनके पास 50 रुपीज। तो लोगों को जब उस चीज का बेनिफिट हो रहा है तो लोग वो शेयर करने लगे। तो आज देखो ओला उबर क्या फेक है? नहीं है। तो हर एक चीज का एक लाइक नॉलेज लेना जरूरी है। आप पहले ही कुछ नहीं बोल सकते रैंडमली। हर एक चीज का एक्सपीरियंस बाद में आता है, पहले उस चीज का नॉलेज ले लो। ये बोलना चाहूंगी कि मिथ होते हैं, मतलब फेक फ्रॉड होते हैं, तो उस चीज को एनालाइज करना सीखो, डायरेक्टली मत बोलो। बहुत अच्छी बातें आपने की हमसे। अभी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो आपसे, आपकी बातों से तो बहुत कुछ सीखेंगे ही, साथ साथ हम चाहते हैं कि वो आपसे कुछ लेकर आज जरूर जाएं। आपने इतनी सारी अच्छी बातें हमसे की, एक लाइफ लेसन क्या देना चाहोगे जो भी आपने अब तक अपने एक्सपीरियंस से सीखा होगा? एक पर्टिकुलर लाइफ लेसन जो आप चाहते हो कि व्यूअर अगर कोई देख रहा है तो वो अपने साथ हमेशा रखे या अप्लाई करे लाइफ में। मैं लाइफ लेसन जो मैसेज होता है यही देना चाहूंगी कि देखो कुछ भी हो आपके लाइफ में, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी लाइक डिमोटिवेशन आते हैं, वो मतलब लाइफ टाइम के लिए नहीं आता है, शॉर्ट टाइम के लिए आता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो आपके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, कितना आप दुखी हो, कितना इमोशन हो, उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो काम कर रहे हो ना, वो चीज लोग ना आपको पीछे खींचेंगे, उस चीज में आपको मोटिवेट नहीं करेंगे कि ये करो। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कुछ करना है ना तो आप अपने दम पे करो, किसी के ऊपर डिपेंड रखे नहीं। आप कितने दुखी हो, कितने लाइक प्रॉब्लम में हो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका काम बस यही होना चाहिए कि किसी भी हालत में आप अपने काम को मत छोड़ो। कोई दुनिया में साथ नहीं देगा, आपका काम देगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो कर रहे हो शिद्दत से करो। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।